श्रीमद् भागवत के महात्म को श्रवण करते हुए सुन रहे थे कि भागवत कथा के श्रवण से किस प्रकार भक्ति एकदम प्रसन्न हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य तरण होकर के नाचने लग जाते हैं। जैसा कि हमने कल सुना कि वृंदावन में नारद जी ने देखा ज्ञान और वैराग्य दुर्बल होकर के जीर्ण शीर्ण होकर के अचेत अवस्था में पड़े हुए। कल हमने निवेदन किया कि हमारा हृदय ही वह वृंदावन है और हमारे हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी, ये सब हमारे अंदर ही है। जो घटना घटी वह तो है ही, पर जब तक उन घटनाओं को, उन कथाओं को हम अपने जीवन से नहीं जोड़ेंगे तब तक उसका बहुत अधिक लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए कथा में जो भी कथाएं हैं उन कथाओं से हमें अपने आप को जोड़कर चलना है कि इस कथा के पैराग्राफ में मैं कहां फिट होता हूं। मेरा चरित्र, मेरा जीवन किससे ज्यादा मेल खा रहा है। मेरा जीवन धुंधकारी से ज्यादा मिलता है कि गोकर्ण जी से ज्यादा मिलता है, विचार करना पड़ेगा। मेरे आचरण राम से ज्यादा मेल खाते हैं कि रावण से ज्यादा मेल खाते हैं। तो हमें अपने आप को कथा रूपी दर्पण में देखना है। कथा एक दर्पण है और दर्पण की एक विशेषता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। फोटोग्राफ जो होता है, आज जो फोटो लिया जाएगा तो आप 20 वर्ष बाद उसको देखिएगा तो आप 20 वर्ष बाद बदल चुके होंगे, लेकिन वो फोटो आपको उस समय जैसे है वैसा नहीं दिखाएगा। जिस समय फोटो क्लिक हुआ था उस समय आप जैसे थे वैसा दिखाएगा। लेकिन दर्पण की विशेषता क्या है? बोले उस समय आप जैसे होंगे वो आपको वैसा दिखा देगा। दर्पण झूठ नहीं बोलता। वो कथा को महापुरुषों ने दर्पण कहा है, आईना है। इस दर्पण में हमें अपने आप को देखना है कि मैं कैसा हूं, मेरा जीवन कैसा है। क्या समाज के सामने में जैसा दिखता हूं, बनता हूं, वैसा मेरा जीवन है? क्या मेरा जीवन जैसा होना चाहिए वैसा है? मेरे आचरण किससे ज्यादा मेल खाते हैं? हमें अपने आप को कथा के दर्पण में देखते हुए अपना आत्म विश्लेषण करना है और कथा के प्रसंगों से मैं अपने आप को कैसे जोड़ूं और उससे मैं अपने जीवन में क्या शिक्षा लूं और उसको कैसे जीवन में उतारूं, यह समझना है। केवल प्रसंगों को सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, लोभ दिखाएगा, जाल में नहीं फंसना। ऐसी एक कहावत हम लोगों ने पढ़ी थी ना, छोटी कोई कक्षा में थी, सबने पढ़ी होगी। तो वो कबूतर जो जाल में फंस चुका है, शिकारी के कंधे पर जाल टंगा हुआ है, शिकारी के कंधे पर टंगे हुए जाल में फंसा हुआ वह कबूतर भी वही बोले जा रहा है, क्योंकि वो सीख लिया। तो बोलना तो सीख लिया पर उसने समझा नहीं उसको। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल में नहीं फंसना। किसी महात्मा ने सुना, उसने कहा अरे मैंने तो इसको सिखाया था इसलिए कि ये जाल से बच जाएगा। अरे तो जाल में बंधा बंधा भी वही बात बस बोल रहा है, इसके आचरण में नहीं आया। तो केवल कहते सुनते रहे, इससे ये लाभ तो है कि भगवत चरित्र कान में जा रहे हैं, हृदय में जा रहे हैं, तो मलिनता तो दूर होगी। इसको सामान्य नहीं ले सकते, लेकिन बहुत अच्छा लाभ तभी होगा जब हम उसको आत्मसात करेंगे, अंदर उतारेंगे। जैसे कि खूब कथा में कहा जा रहा है कि नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए। हम भी कहें और ना जपें, आप भी सुने जपने के लिए और ना जपें। तो नाम की महिमा कहने से पुण्य होगा कि अपराध होगा? पंकज जी, अपराध बनेगा। नाम जप में जो 10 अपराध कहे हैं उनमें एक अपराध है कि नाम की महिमा सुनने के बावजूद भी नाम जप में ना लगना, ये भी अपराध है। उसी प्रकार
कथाओं को सुनने के बाद भी हम जीवन में कोई परिवर्तन लाने का प्रयास न करें तो कथा श्रवण का यथार्थ लाभ हम नहीं ले पाएंगे, उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए कथाओं को हमें अपने जीवन से जोड़ना है। हमारा हृदय वृंदावन है, इसमें भक्ति महारानी भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, पर वो ज्ञान सुसुप्त है, वह वैराग्य मूर्छित है, वह भक्ति अप्रसन्न है, खिन्न मना है, दुखी है, रुदन कर रही है, माने वह प्रसन्न नहीं है। उस भक्ति की प्रसन्नता तब होगी जब हम संतों के संग में लगे, जब हमारा आचरण शुभ बने, जब हम सत्संग से जुड़े, कथा से जुड़े, तो हमारे अंदर की भक्ति प्रसन्न होगी। और जब हम कथा से जुड़ेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, तो भक्ति प्रसन्न होगी, साथ में ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भी दूर हो जाएगी। और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होगी तो हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट होगा, जाग जाएगा। जो सोया है, ज्ञान सबके अंदर है, वैराग्य भी सबके अंदर है। क्यों है गोयल जी? उसका कारण है, हम सब भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो अंशी में जो जो गुण होते हैं वो सब अंश में भी होते हैं। हम परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा ज्ञान रूप है, तो हम में भी ज्ञान का अंश है। परमात्मा समग्र वैराग्य रूप है, तो हम में भी वैराग्य का अंश है। लेकिन हम लोग माया से आवृत हो गए, और माया से आवृत होने के कारण हमारा ज्ञान और वैराग्य जो है वह दब गया है, सुसुप्त हो गया है, अथवा अचेत हो गया है। अब हमें उस माया के आवरण को, माया के पर्दे को हटाना है और अपने सोए हुए ज्ञान वैराग्य को जगाना है। कथा क्या है? तो यूं समझिए कि सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को जगाने का साधन है। ये प्रभाती है पंकज जी, कथा प्रभाती है। किसकी? बोले ज्ञान और वैराग्य को जगाने की। जो सोए हुए ज्ञान वैराग्य हैं उनको जगाने की प्रभाती है। इसको गा गा करके संत क्या करते हैं? बोले सोए हुए को जगाते हैं। हम सब सो रहे हैं, केवल हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं सो रहा, हम भी सोए ही पड़े हैं।